अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरमा अजीज दोस्तों, आज हम सामने पेश करने जा रहे हैं पीरों के पीर सुल्तान आलिया हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि का बड़ा ही ईमान अफरोज और दिलचस्प वाक्य बताने वाले हैं, जिसे सुनकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, वाक़या यह है कि बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसे दिया करते थे। एक बार सरकार हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि का गुजर हो रहा था। उसकी तरफ से हुआ तो सरकार गौसे आजम रहमत अब्दुल्ला अलैहि ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि कोई गलत नहीं है, यह मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसा कहा है तो वो शख्स गौस पाक का मुखालिफ हो गया। वो शख्स लोगों से सैयदना गौस पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौस आजम तो मुझसे चलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि तक पहुँची तो आप मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वह बूढ़ा होने लगा तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने अब यह इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। चुनाचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वही गाता बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मशरूफ था। एक कब्र से आवाज आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा, अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपनी बख्शीश की दुआ मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौस पाक रहमत अब्दुल्ला अलैहि किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नजर उठाई और जितने लोग वहां तकरीर समाप्त कर रहे थे आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहां बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौस पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर शुनीचा की कब्रिस्तान में जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहां पहुंचा तो एक बूढ़ा शख्स गाना गाते हुए बाजा बजा रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथ में रख दिए। वो बूढ़ा तेज आवाज में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंचे तो सरकारी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अब तुम ही अपना किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरे जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके खिलाफ में बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, तो सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खादम के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाने बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े की ये दास्तान सुनकर लोग हैरान रह गए और 40 आदमियों ने उसी वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दीनार दिए। हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के एक खादिम का बयान है कि जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर ऐसा असर हुआ कि वो तक ढकने लगे और तड़पते तड़पते इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। ये वाक़या क़ुआतुल जवाबी किताब में है। तो दोस्तों, ये मुकाम और मर्तबा है सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि का कि आपने किस तरह से लोगों को हिदायत दी और लोगों को सही रास्ता दिखाया हो। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े करामात दिखाए हैं। वाकई सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की शान निराली है।